बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि अभी हमारे जो क्रिकेटर हैं हैदर अली, उनके लंदन में उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब इन्होंने एक किसी खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया है, यानी कि रेप केस था। अब इस केस में के हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई और कुछ मैंने इसकी नई डेवलपमेंट जो इसमें हुई है उसकी अपडेट भी हासिल की है, जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी। और तो जनाब, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इस केस की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जिस दिन इस लड़की और हैदर अली की मैनचेस्टर के एक होटल में मुलाकात हुई और जिस दिन ये रेप वाला मामला भी बताया जाता है कि पेश आया, पुलिस की तरफ से दोनों के मोबाइल फ़ोन की जितनी भी कंजर्वेशन थी वो सामने आ चुकी है, यानी इनकी आपस में जो भी बातचीत हुई थी वो सामने आ चुकी है। अब ये जो बातचीत है इससे यही मालूम होता है कि ये जो कुछ भी हुआ ये इन दोनों की आपस की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसी से तय हुआ ये मामला, क्योंकि होटल में इन दोनों ने 4 घंटे बंद कमरे में गुजारे और इन 4 घंटों में ये 2 दफ़ा होटल के अंदर कमरे के अंदर गए और उसके बाद ये बाहर आके इन्होंने कुछ खाया पिया भी और ये घूमे फिरे भी, काउंटर पे भी ये दोनों गए। तो ये जो हैं यानी कि इन 4 घंटों के दरमियान की ये सारी डिटेल जो है वो सामने आई है। अब इनके बीच में बाकी मामला जो आप समझ चुके होंगे, जो भी हुआ वो भी तकरीबन यही कहा जा रहा है कि 2 दफ़ा हुआ, क्योंकि कमरा लड़की ने बुक करवाया था और मेडिकली ये बात भी प्रूफ हो चुकी है कि इन दोनों के दरमियान कुछ मामला हुआ है, जो कि अब आप समझ गए होंगे। इस मुलाकात के बाद लड़की और हैदर अली जो है उनकी आपस में जो बातचीत होती है उसमें वो लड़की हैदर अली को ना सिर्फ ये कि दोबारा मुलाकात करने को कहती है, बल्कि वो कहती है कि मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा, ये एक बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत दिन था और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ कि अब आप मुझे बताएंगे कि हम दोबारा कब मिलेंगे। और साथ ही नाजरीन, होता ऐसे है कि 3 दिन बाद की जो सामने आई है डिटेल, उसमें वो लड़की कहती है कि मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम्हारे साथ ये सब अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अब तुम्हारा जो कुंवारापन है वो ख़त्म हो गया है और तुम्हें चाहिए कि हैदर अली को अब तुमसे शादी करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो विर्जेंटी है वो चली गई है। नाजरीन, हैदर अली जो है वो इस दौरान ये जो लड़की है उनसे बात भी करती है, उनके सारी पूरा वाक़या भी बताती है कि उसकी फ्रेंड्स क्या कह रही हैं, लेकिन इस पे जो हैदर अली हैं वो जवाब देते हैं कि जी मेरा शादी करने का कोई इरादा भी नहीं है और जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की रजामंदी से ही हुआ था। अब लड़की शादी के लिए बाजिद थी, हैदर अली ने काफ़ी टाल मटोल की, उन्होंने ये भी कहा कि मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करना है और ना ही मैं अपनी शादी के लिए खुद फैसला कर सकता हूँ। शादी के लिए मुझे अपनी फैमिली से बात करनी पड़ेगी और जिस तरह आप, क्योंकि लड़की की डिमांड थी कि मुझसे फौरी शादी करे, और उन्होंने फिर बताया कि जी मैं तो 17 अगस्त को लंदन से मेरी रवानगी है। अब खातून ने क्या किया कि फ़ौरन इनके ख़िलाफ़ रेप का मुकदमा दर्ज करवाया और इनको वहीं पे ज़बरदस्ती यानी कि रोक लिया गया। अब ये जो लड़की है जो एक ब्रिटिश गर्ल है, ये कहती है कि मुझे ना तो पैसों का लालच है ना किसी और चीज़ का, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ अब हमें एक दूसरे से शादी करनी चाहिए। और इनके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड जो हैं वो इनका पैचअप भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हैदर अली जो है अगर वो अपने फ्रेंड्स या उस लड़की की बात करके जैसे इन दोनों के बीच में अगर मामला सॉर्ट आउट हो जाता है तो फिर यहाँ पर भी वो पीसीबी पे भी बहाल हो जाएंगे। अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन नाजरीन, मैं एक बात बताती चलूँ कि हमारे जो क्रिकेटर हैं इनको बहुत ख्याल करना चाहिए। इससे ना सिर्फ ये कि इनकी अपनी रिप्यूट ख़राब होती है, बल्कि अपने मुल्क की रेपुटेशन भी ये ख़राब करते हैं। और हमें भी यकीन करें कि ये मामला इतना शर्मनाक है कि बात करते हुए हमारी अपनी आँखें जो हैं वो झुक जाती हैं। अल्लाह ताला सबको हदायत दे। और बहरहाल जी, ये एक ज़रूरी अपडेट थी
کیونکہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس معاملے کا کیا بنا، لہٰذا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔